नमस्कार। इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर कि मगरमच्छ ने 10 साल के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। जी हां, अटेर क्षेत्र के सुरपुरा थाने का यह मामला हम आपको बता रहे हैं। ग्राम पंचायत चिलौगा की चंबल नदी घाट पर एक घटना हुई है जहां 10 साल के बच्चे को मगरमच्छ खा गया। मृतक शिवम बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था अपने भाई बहनों के साथ, तभी बकरियों को पानी पिलाते वक्त ये घटना हुई। सेंचुरी विभाग, वन विभाग, सिरपुरा थाना पुलिस सभी मौके पर मौजूद थे। और इस पर हम चर्चा करते हैं हमारे सहार खबर भारत संवाददाता मधुर कटारे फोन लाइन पर। मधुर, जिस तरह से खबर है कि अपने भाई बहनों के साथ जो शिवम जिसकी मृत्यु हुई है, जिसको मगरमच्छ खा लिया है, मगरमच्छ ने खा लिया है, क्या है तमाम जानकारियां, कैसे वहां पहुंचे, किस वक्त की ये घटना थी और अब तक क्या रिपोर्ट है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये भिंड अटेर क्षेत्र के सुरपुरा थाना की घटना है जिसमें एक परिवार को एक दर्दनाक एक बहुत चोट पहुंची है, जिसमें हम आपको बता दें जिसमें 10 वर्षीय एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है, जिसमें मगरमच्छ ने 10 वर्षीय बच्चे को पूर्ण तरीके से अपना शिकार बना लिया है। यह घटना ग्राम पंचायत चिलौगा के चंबल घाट की है, जिसमें शिवम पुत्र स्व राम बाबू ओझा उम्र 10 वर्ष अपनी बकरियों को अपने भाई बहनों के साथ चंबल नदी है जो उसी के घाट के किनारे अपनी बकरियों को चारा खिलाने के लिए प्रतिदिन जाता था और आज भी उसी तरीके से गया था। तो हालांकि चंबल नदी के किनारे जो वहां पे जो अपनी बकरियां चरा रहा था, तभी अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए उसी घाट के किनारे गया, लेकिन उसी समय मगरमच्छ ने सेवा को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया है। जी बिल्कुल, चंबल नदी के किनारे का इस तरह की घटना पहले भी घटित हुई है? जी मधुर। जी मधुर, मैंने एक सवाल रखा आपसे, क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूर्व समय में भी काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मगरमच्छ भी काफी लोगों को शिकार बना चुका है, जिसमें से काफी लोगों की पूर्व में चोटें ही आई हैं, जानें बची हैं। हालांकि चोटें ही आती हैं अधिकतर मगरमच्छ जो अपना शिकार बनाता है, तो हालांकि बहुत कम ऐसे हादसे होते हैं जिसमें अभी तक कम लोगों की जानें भी गई हैं और अधिकतर ज्यादातर लोगों के चोटें ही आई हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं, जैसा कि आपने हमें जानकारी दी कि पहले भी हो चुकी हैं, इसका मतलब प्रशासन को पहले सतर्क हो जाना चाहिए था। अगर उस नदी में इस तरह से बिना डरे, जबकि पता है कि नदी में मगरमच्छ है, और अगर वहां पर प्रशासन सख्त नहीं हुआ था इन घटनाओं के पहले मिलने के बावजूद, तो सीधे सीधे प्रशासन पर सवाल उठते हैं। जी देखिए, मैं अगर आपको बता दूं, वैसे प्रशासन को इस चीज का अगर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो मुख्य जो चंबल के घाट हैं, जो मुख्य चौराहों पर, मुख्य जगहों पर जो चंबल के घाट, जो घमासान घाट है, जहां पर गांव के जो मुख्य किनारे पड़ते हैं, जहां पर आम जनों का जाना आना बना रहता है, वहां पर प्रशासनों को निश्चित तौर पर एक चौकीदार तैनात रखना चाहिए, जहां पर एक ड्यूटी लगाना चाहिए, जिससे वो चंबल घाट की देखरेख कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ दर्शकों आगे बढ़ेंगे और दूसरी एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की तरफ हम चलेंगे, जो कि सूरजपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का दूसरा दिन है। आज रात भटगांव में वे रात्रि विश्राम करने वाले हैं। विधानसभा के दौरे पर हैं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, और लटोरी जो इलाका है वहां पर जन चौपाल लगाने वाले हैं। आपको बता दें, सूरजपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की खबर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके दौरे का आज दूसरा दिन है, वे एक महत्वपूर्ण जन चौपाल लगाएंगे, जिसका सीधा अर्थ है कि वो जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और ये जन चौपाल लटोरी इलाके में लगने वाली है। 90 विधानसभा के दौरे पर प्रदेश के मुखिया बघेल, जिसमें आज उनके दौरे का ये दूसरा दिन है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से जनमानस पर अपनी तस्वीर को पुख्ता करते हुए भूपेश बघेल, हाल ही में उन्होंने
टॉपर्स को 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड की जो बात कही थी, अपने दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बयान देते नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। और हमारे साथ संवाददाता अंबिकापुर से खबर भारत के लिए श्रवण महंत फोन लाइन पर। श्रवण, जिस तरह से आज दूसरा दिन है भूपेश बघेल जी का जन चौपाल, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का जो विषय है वो है जन चौपाल। लटोरी में लगने वाली जन चौपाल में क्या खास होने वाला है आज? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं। आज सूरजपुर जिले के में दौरा कर रहे हैं। सूरजपुर के भटगांव में जो उनका दौरा कार्यक्रम है, आके जो दौरा कार्यक्रम है, माफ कीजिएगा, वो सबसे पहले तो कुदरगढ़ के माँ बबलेश्वरी मंदिर में था, जहाँ उन्होंने आज पूजा अर्चना की है। इसके बाद उसका जो दौरा कार्यक्रम है वो है बिहारपुर, चूँकि अभी पहुँच चुके हैं बिहारपुर, और शाम के वक्त में वो लटोरी है। सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम था वो सुबह 10 बजे से वहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको निपटाने के वो सीधे कुदरगढ़ पहुँचे। कुदरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के दर्शन किए और वहाँ दर्शन करने के बाद वो तमाम जो है शासकीय राशन जो वितरण दुकान है उसका जो है निरीक्षण किए, जाँच किए। इसके साथ में वो वहाँ पे कुछ दिन पहले कुदरगढ़ में कुछ हादसा हुआ था जिसमें 2-4 लोगों की मौत हुई थी। उसके जो परिजन है उसको 4 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही साथ जब वो बिहारपुर जा रहे थे तो बिहारपुर में जो सड़क है, सड़क की जांच की भी घोषणा की, वहाँ के थाने को दुरुस्त करने की घोषणा की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो कुदरगढ़ गए थे तो वहाँ पे जो मंदिर है सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे रोपवे और विश्राम गृह बनाने की भी सौगात है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है भूपेश बघेल घोषणाओं की बौछार कर रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जहाँ जहाँ वो दौरा कर रहे हैं, वो काफ़ी की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, अपनी बातों को मनवाने, समस्या को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और तत्काल जो सीएम है वो तुरंत ही उनकी समस्याओं को हल कर रहे हैं। जिस तरह से उनका दौरा है, क्षेत्र में लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम है वहाँ जाते समय उसको लाखों का सौगात देने के साथ ही लोगों की समस्या पर निपटारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हाल ही में जब हम चर्चा कर रहे थे, कल एक दौरा उनका निरस्त भी हुआ 9 और 10 तारीख को जो होने वाला था, और उसके बाद फिर इस दौरे की एक जो बोलना चाहिए चर्चा हो रही है, चूंकि जन चौपाल भी लगाने वाले हैं और रात्रि विश्राम चूंकि है वहाँ पर, यानी कई अहम और बातचीत उनकी रहेगी बाकी सभी के साथ जो भी वहाँ मुख्य लोग मौजूद होंगे। जी श्रवण। बिल्कुल, जिस तरह से उनका दौरा कार्यक्रम चल रहा है, तो वो दिन भर विधानसभा क्षेत्र, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं उसके 3 गांव या 4 गांव ऐसे जगहों पे जा रहे हैं। अब ब्लॉक मुख्यालय पे उनका दौरा हो रहा है। जैसे कि अभी आज की ही बात करें तो शुरुआत में भटगांव से थे, भटगांव से कुदरगढ़ गए, कुदरगढ़ से अभी बिहारपुर है, बिहारपुर से वो तुरंत लटोरी वापस लौटेंगे। और जिस तरह से उनका जो प्रोग्राम है वो शाम को उसी क्षेत्र में विश्राम करते हैं, और जो भी है संबंधित अधिकारियों का समीक्षा बैठक के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से इनका दौरा कार्यक्रम है वो एकदम धड़ाधड़ लोगों को, लापरवाह बरतने वाले अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, लोगों को समस्या को भी हल कर रहे हैं, और लगातार जो है वो लोगों की जन समस्या। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी योजना है या शासन द्वारा अगर वहाँ पे कोई योजना है, जन हितैषी योजना है, और उसमें अगर कोई अधिकारी अगर लापरवाही देखने को मिल रहा है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जा रहा है। और जो ये जिस तरह से इनका दौरा चल रहा है उसमें क्षेत्र की जो जनता है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रही है। और क्योंकि ये जिस तरह से इनका दौरा है, मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा सीएम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने इस तरह से जो दौरा कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, और लगातार लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और क्षेत्र की जो लोग हैं, आम जनता, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जन चौपाल लगाकर बातचीत कर रहे हैं, तो समस्या हल कर। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा
सभी सीएम को करना भी चाहिए और ये जो क्रम उन्होंने एक जो नई रीति शुरू की है इसको निरंतर जारी रखना चाहिए। जनता के साथ सीधे रूबरू होने का ये बेहतरीन अवसर होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अब दर्शकों को हम अगली और महत्वपूर्ण खबर बताना चाहेंगे। अगली खबर बालाघाट से है, जहां वन विभाग की लापरवाही देखने को मिली। एक और बड़ी असफलता जो वन विभाग की देखने को मिली वो ये है कि तेंदुए के अवशेष बटोरते नजर आए आला अधिकारी। वन्य प्राणियों के शिकार पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल। वन्य जीव तेंदुए के अवशेष मिले हैं। तेंदुए के चारों पंजे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया गया है धार्मिक कर्मकांड के द्वारा पैसों की झड़ती दिखी, जिसके चलते वन विभाग में ये जो नजारा देखने को मिला वो डरा देने वाला, रूह कपा देने वाला। वन्य प्राणियों का शिकार लगातार बालाघाट में जारी है, जिसे लेकर अब आला अधिकारियों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। वन जीव तेंदुए के अवशेष मिले। तेंदुए के चारों पंजे लेकर आते हुए नजर आए 3 लोग, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, यानी अब 3 आरोपी गिरफ्त में। इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं तेंदुए के जो नजर आ रहे हैं चित्र, वो दरअसल तेंदुए के चारों पंजे। इन्हीं के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वन्य प्राणियों की रक्षा का, उनकी सुरक्षा का जो जिम्मा होता है वो वन विभाग पर होता है, लेकिन वन विभाग की एक बड़ी असफलता यहाँ देखने को मिली, जिसके चलते तेंदुओं के अवशेष जो थे उसे बटोरते आला अधिकारी नजर आए। बालाघाट का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वन्यजीव तेंदुए के अवशेष मिले हैं। हम तस्वीरों में आपको वो दृश्य भी दिखा रहे हैं। बीच बीच में जिस दृश्य में हम बात कर रहे हैं दरअसल वन्यजीव तेंदुए के अवशेष मिलने की। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता जुड़े हुए हैं बालाघाट से, श्याम सिंह सूर्यवंशी। हम उनसे चर्चा करेंगे। श्याम, जिस तरह से खबर आई है तेंदुए के अवशेष मिले हैं आला अधिकारियों के पास और इसी कड़ी में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कहां से आते हैं ये 3 आरोपी, कौन है ये और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी, आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जो शिकार के यहाँ पे हुआ है। ये वन विभाग के द्वारा जरूर अवशेष तो पकड़े गए हैं, लेकिन बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ आज भी शिकार पर बंदिश नहीं लगा पाए हैं। जी, लगातार बोलिए श्याम की क्या थी तमाम जानकारी, किस तरह का कि ये घटना कैसे हुई, कैसे पकड़ में आए वो 3 आरोपी, कहाँ जा रहे थे, कौन से अवशेष मिले हैं, क्या इससे पहले भी तेंदुए के अवशेष मिल चुके हैं या अन्य प्राणियों के अवशेष मिले हैं? मैं चाहूंगी कि दर्शकों को तमाम जानकारी दी जाए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ऐसे शिकार के मामले आ चुके हैं और यहाँ जो बालाघाट जिला है ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे अंधविश्वास काफी फैला हुआ है। अंधविश्वास के चलते आए दिन यहाँ पे शिकार होते हैं और शिकार जो किए जाते हैं वो या तो पैसे की झड़ती को लेकर किया जाता है या कई मंत्र तंत्र को लेकर किया जाता है। तो यहाँ पे शिकार जो होते हैं वो सिर्फ इन्हीं वजहों से होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वन विभाग शिकारियों को पकड़ते तब है जब उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। वन प्राणियों का शिकार कर चुका होता है तब पकड़ाई आते हैं। बड़ी बात, अगर ये बात करें हम वन प्राणियों को बचाने की तो वन विभाग को थोड़ा मुस्तैद होना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक बड़ा कारण अंधविश्वास है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है कि अंधविश्वास के चलते
कभी नर की बलि तो कभी पशुओं की बलि। उसका शायद एक उदाहरण अभी आप बता भी रहे हैं कि लगातार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, और जब पशुओं की हत्या हो चुकी होती है तब उनके अवशेष लेने के लिए आला अधिकारी जाते हैं। इसका मतलब भी कि कहीं ना कहीं वन विभाग की मिलीजुली भगत है इसमें। जी। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो सामाजिक संगठन है, अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों को आगे आना पड़ेगा, व्यक्ति विशेष को आगे आना पड़ेगा, तब जाके वन्य प्राणी बालाघाट जिले में बच पाएंगे। क्योंकि बालाघाट जिले में नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क पूरा विश्व विख्यात प्रसिद्ध है। यहाँ पे टाइगर होते हैं, यहाँ पे तमाम प्रकार के वन्य प्राणी होते हैं। उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे समाज के आला जो आम आदमी है, सामाजिक संगठन है, उनको आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। आला अधिकारियों का क्या कहना है? वन विभाग के जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्हें हम डिसीजन मेकर कहते हैं, जिन्हें निर्णय लेने का अधिकार होता है, उनका क्या कहना है इस मसले पर? अगर आला अधिकारियों की बात करें तो ये किसी भी प्रकार की जब ऐसी घटनाएं घटती है, उस पर बाइट देने से वो 2 कदम पीछे हटते नजर आते हैं और अपने उच्च अधिकारी को टाल दिया जाता है, उच्च अधिकारी पर टाल दिया जाता है और उच्च अधिकारी सामने आकर कभी भी बाइट नहीं देते हैं। बिल्कुल। अब किसी एक का अगर मैं नाम आपसे जानना चाहूं, क्योंकि आपने हमें तमाम वो नाम दिए हैं जो जिम्मेदार हैं इस पूरे घटना में। जी। जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे डीएफओ की बात कर दें, एसडीओएफ की बात कर दें या रेंज अधिकारी की बात कर दें, ये सभी लोग 2 कदम पीछे आकर सीसीएफ पर टालने की बात करते हैं, लेकिन जो उच्च अधिकारी है वो सामने नहीं आते हैं और समय पर बाइट नहीं मिल पाती है। और अगर अब ये जो शिकारी होते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय में ऐसा आएगा जब वन प्राणी यहाँ से वंचित हो चुके होंगे, लोगों को देखने नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम। और हम चर्चा कर रहे थे श्याम सूर्यवंशी से, और जो बता रहे थे कि किस तरह से वन विभाग में ये पूरी जो घटना है वो देखने को मिली। हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है हम इस खबर पर महत्वपूर्ण मुख्य वन रक्षक बालाघाट से चर्चा करना चाहेंगे। नरेंद्र कुमार सनोडिया उनका नाम बताया गया है, और उनसे हम जरा जानना भी चाहेंगे, सवाल रखना चाहेंगे कि आखिर ऐसा। ये हम तस्वीरों में उनकी नेम प्लेट आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र कुमार सनोडिया, मुख्य वन संरक्षक बालाघाट। नरेंद्र कुमार सनोडिया, मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, जहां जिनके पास शायद तमाम सवालों का जवाब हो। वन जीव तेंदुए के अवशेष मिले हैं और लगातार वन विभाग की नाकामी को दर्शाते हुए ये दृश्य। तेंदुए के अवशेष की जो हम बात कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है कि इतने दिग्गज लोग वहां पर मौजूद हैं। हाँ, आपको बता दें हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही है, लेकिन नरेंद्र कुमार जी, जिनकी अभी हमने आपको ये तख्ती बताई, उनके दफ्तर में फोन लगाया गया, नरेंद्र जी से हमारी टीम की चर्चा हुई, लेकिन वो लगातार सिर्फ मना करते रहे, यानी उनके पास हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से नरेंद्र कुमार जी ने फोन कनेक्ट होने के बावजूद हमसे चर्चा करना स्वीकार नहीं किया। तो स्पष्ट ही है, जो अभी संवाददाता जो बता रहे थे कि किस तरह से जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई इतने सालों में। क्या वो सिर्फ एक वर्तमान जो खबर है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वो सिर्फ उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे? वाकई अब पूरे वन विभाग पर एक सवाल उठता है कि आखिर ये मौन क्यों है, आखिर अंधविश्वास के हाथों आला अधिकारी मजबूर क्यों है। इन्हीं के साथ फिलहाल इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।